गोंडा जिले में आज भी कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दलित शोषित लोग आज भी दबंगों की बेगार करते हैं। यदि किसी ने कोई काम मना कर दिया तो उस व्यक्ति को किसी न किसी रूप में उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। करीब 50 लोगों का दलित परिवार 3 पीढ़ियों से गांव के बाहर मकान बनाकर गुजर बसर कर रहा है। बेगार न करने पर नाराज दबंगों ने मकान को खलिहान में दिखाते हुए उच्च अधिकारियों से शिकायत किया है। मामला जिले के मनकापुर कोतवाली के गांव हरना टायर के मजरा कंदलापुर से जुड़ा है। करीब 50 वर्ष पूर्व इन दलितों का परिवार गांव में रहता था। बताया जाता है कि उस समय भेदभाव के कारण गांव के लोगों ने इन दलित परिवारों को गांव के बाहर एक खाली पड़ी एक जमीन पर बसा दिया। कहा कि आप लोग गांव के बाहर ही रहें, जरूरत पड़ने पर जब गांव में बुलाया जाए तभी आए। समय बीतता गया, अब इनकी 3 पीढ़ी के करीब 50 परिवार वर्तमान समय में गुजर बसर कर रहे हैं। इनके पास मकान बनाने के लिए और कोई जमीन भी नहीं है। पीड़ित अशोक कुमार ने बताया कि हमारा करीब 50 लोगों का परिवार है। पहले हमारा घर गांव में था। यह बात हमारे बाबा ने हम लोगों को बताया था। उस समय गांव के कुछ बुजुर्गों ने गांव के बाहर रहने का फरमान सुना दिया था। उन्हीं लोगों द्वारा गांव के बाहर जमीन की व्यवस्था कराकर हम लोगों को यहाँ रहने के निर्देश दिए। तब से इसी स्थान पर हमारी 3 पीढ़ियां बीत गई। इस दौरान हम लोगों को 2 सरकारी आवास भी मिला। उस आवास को बनाकर हम लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं। गांव के कुछ लोग हम लोगों से इसलिए नाराज रहते हैं। वे चाहते हैं कि यह लोग बेगार में हमारा काम करें और इन्हें पैसा भी ना देना पड़े। जब हम लोग काम करने से मना कर देते हैं तो वह लोग हम लोगों का उत्पीड़न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। आरोप है कि घर के सामने ट्रैक्टर खड़ा कर तेज आवाज में अश्लील गाना बजाने से लेकर अन्य तरह का उत्पीड़न करते हैं। इस बार शासन प्रशासन तक शिकायत किया कि यह लोग खलिहान की जमीन में मकान बनाकर रह रहे हैं, जिस पर तहसीलदार व कानूनगो मेरे घर आए। बिना कोई पैमाइश किए कहा कि इस मकान को खाली कर इसे गिरा दो। यह सरकारी जमीन में बना है, नहीं तो हम इसे जेसीबी से जमींदोज करा देंगे। 50 वर्षों से मकान बनाकर रह रहे एक दलित गरीब परिवार के 45 सदस्यों का समूह तहसीलदार व कानूनगो के कड़े तेवर के चलते पूरी तरह से सहम गया है। वहीं इस बाबत उप जिलाधिकारी मनकापुर आकाश सिंह ने बताया कि लेखपाल के द्वारा जो रिपोर्ट मिली है उसमें वह मकान खलिहान में नहीं आता है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा वहां पर दलित गरीब परिवार रह रहा है। जब वह सुरक्षित जमीन नहीं है तो उसे क्यों गिराया जाएगा। जी भैया, क्या नाम लिखते हैं? अशोक कुमार। अशोक कुमार, आप लोगों की कुछ समस्या है, कुछ जानकारी देना चाहते थे, क्या मामला है पूरा बताइए। सर, समस्या हमारा यही है कि हम यहाँ पे लगभग 50 साल से रहेंगे। हमारी तीसरी पीढ़ी चल रही है यहीं पर रहते हुए, और मतलब अभी तक हमको कोई दिक्कत नहीं हुआ, ना कोई कुछ हुआ। मतलब यहाँ पहले गांव में घर था, वहाँ से हमको इधर कर दिए थे, जो मतलब गांव के दबंग ठाकुर थे जो मतलब वो इधर कर दिए थे, मेरे बाप दादा बता रहे थे। और अब यहाँ पे हम लोग किसी तरह से गुजर बसर कर रहे हैं अपना। तो अब यहाँ पे जो हमारे गांव के दबंग ठाकुर हैं वो कहते हैं कि मतलब ये जगह जो खलिहान की है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है अवधेश सिंह, अवनेश सिंह और बम बहादुर सिंह। अच्छा, ये जो है मतलब श्याम बिहारी सिंह के बेटे हैं, अवधेश सिंह, अवनेश सिंह। ये किस ग्राम पंचायत में है? ये ग्राम पंचायत हरना टायर कंगलापुर है, तहसील मनकापुर जी। और यहाँ पे हम लोग इतने साल से रह रहे हैं। और इसमें जो है हम तहसीलदार साहब और ये कानूनगो साहब ये सब आकर के बिना कोई ना नाप जोख किए हैं, ना कोई नोटिस, ना कहीं कुछ नहीं, हम लोग के मतलब बोल के गए हैं कि यहाँ से खाली कर दो, यहाँ से खाली करके यहाँ से चले जाओ, जहाँ मर्जी जाओ। कहते हैं हम कोई नहीं मतलब इसमें करे हुए हैं, तुम जहाँ मर्जी जाओ, जाके मर जाओ तो कोई फर्क नहीं है हमको, सीधे कह रहे हैं। अब बताइए, हम लोग इसमें से ठंडी का महीना आ रहा है, हमारे सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, हम लोग यहाँ से निकल के हम लोग कहाँ चले जाएंगे। अतिरिक्त कोई जगह आप लोगों के पास? हमारे पास कोई जगह नहीं, जो कुछ है हमारा इतना ही है। हमारे पास एक गोबर बहाने की कहीं जगह पे नहीं, इतना ही जो कुछ है हमारा इतना ही है। जो कुछ है जो हमारा इतना ही है। हाँ, हम लोग को इतना परेशान किए हैं कि आज 4-5 दिन से ना कोई खाना खा रहे हैं, ना कोई कुछ की बताओ। हमारे पास इतना है, हम लोग कहाँ चले जाएंगे। ये जो लोग हैं ये सभी एक ही परिवार के हैं? हाँ, ये सब एक ही परिवार के, सभी लोगों को निकाला जा रहा है। कहते हैं कि चैलेंज करते हैं, कहते तुम चाहे जो कर लो। हम लोग यहाँ 40 से 50 परिवार रह रहे हैं। हम बताओ यहाँ इतने लोग हम ठंडी महीने में कहाँ चले गए। सीधे ही कह के बोल गए हैं तहसीलदार साहब, कानूनगो साहब कहते हैं कि जब जहाँ मर्जी जाओ, चाहे मर जाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है, खाली कर दो, सीधा बात है। मंगलवार तक
बताइए हम कहाँ चले जाएं छोटे छोटे बच्चों को मंगलवार तक आप लोग घर खाली कर दीजिए, ऐसा तहसीलदार महोदय ऐसे सब बता के गए हैं। तहसीलदार मनकापुर। जी सर। जो मंगलवार, आज कौन सा दिन है? इतवार है, रविवार। आज रविवार है जी। और मतलब दीपावली के दूसरे दिन यस सर। आप लोग घर खाली करके चले जाइए, नहीं तो इसको गिरा दिया जाएगा। जी कहते हैं उसके बाद तुम नहीं खाली करोगे तो प्रशासन द्वारा हम आकर के सारा तहस नहस कर दूंगा। उसके लिए तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, तुम जहाँ मर्जी जाओ, हम इसका ठेका लेके रखे हैं। कहते हैं कि जब क्यों नहीं जगह अलग लेके बनवाते? उनका सर हमारे पास अगर पैसे होते तो हम क्यों यहाँ पे बसे होते? हमको कोई जानकारी नहीं थी, हमारा 3 पीढ़ी यहीं बीत गई रहते हुए। जी जी। उसके बाद में वो हमको धमकी भी देते हैं, बोलने हमारे पास आए हैं चेक कर, मतलब देखने के लिए, हमको एक शब्द बोलने भी नहीं दिए हैं। मैं थोड़ा इनको बताने के लिए मतलब कुछ बोला, वो भी मेरे को तुरंत मतलब गुस्सा करने लगे मेरे ऊपर कि तुम हमसे बहस करते हो। मैं कहा सर कोई बहस नहीं करते, लेकिन कम से कम हमारी समस्या को सुनी जाएगी तभी तो आपको पता लगेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई हमारा सुनवाई नहीं कर रहे हैं वो। जी, धन्यवाद जानकारी देने के लिए।